आज हम आपको एक ऐसे राजा की कहानी बताने जा रहे हैं जो अपनी कुलदेवी चंडी को शीश काट कर चढ़ाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान गोंडवाना साम्राज्य के शासक गोंड राजा प्रेम नारायण शाह की। राजा प्रेम नारायण शाह चौरागढ़ के शासक थे। चौरागढ़ मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की करेली तहसील में सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। राजा प्रेम नारायण शाह का शासनकाल सन 1590 से सन 1634 तक माना जाता है। उनकी पत्नी का नाम रानी भोपाल कुंवर था। चौरागढ़, जिसे चौगान भी कहा जाता है, इस किले का निर्माण लगभग 1542 में राजा प्रेम नारायण शाह के पूर्वज महाराजा संग्राम शाह के द्वारा करवाया गया था। राजा प्रेम नारायण शाह महान शासिका अमर वीरांगना रानी दुर्गावती के देवर चंद्र शाह के नाती एवं मधुकर शाह के पुत्र थे। राजा प्रेम नारायण शाह नर्मदा भक्त भी थे। वे रोज चौगान से सूरजकुंड बरमान नर्मदा माई में स्नान करने आया करते थे। कहते हैं एक बार माँ नर्मदा उनके समक्ष प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया और राजा प्रेम नारायण शाह से कहा कि वे रोज रोज नर्मदा तट पर न आए। वे स्वयं ही राजा प्रेम नारायण शाह के महल में तालाब में प्रकट हो जाएंगी। परंतु राजा प्रेम नारायण को विश्वास नहीं हुआ। नर्मदा माँ के आदेश पर वे अपना कमंडल, छड़ी और अन्य सामग्री नर्मदा में ही छोड़कर चले आए। लौटकर उन्होंने अपना सारा सामान महल के तालाब में अतराता हुआ पाया। इससे राजा प्रेम नारायण शाह को विश्वास हो गया कि माता नर्मदा स्वयं उस तालाब में प्रकट हो चुकी हैं। आज भी उस तालाब में 12 माह पानी भरा रहता है। राजा प्रेम नारायण शाह के पास पारस पत्थर था। वह लगान के रूप में अपनी प्रजा से लोहा लिया करते थे। दुश्मनों के आक्रमण के समय राजा ने उस पारस मणि को अपने तालाब में डलवा दिया। कहते हैं आज भी पारस मणि उस तालाब में मौजूद है। अंग्रेजों ने पारस मणि प्राप्त करने के लिए उस तालाब को तोड़ दिया था, परंतु माई नर्मदा की कृपा से तालाब पूर्ण रूप से खाली नहीं हो पाया। तब अंग्रेजों ने लोहे की जंजीरें पैरों में बांधकर 10 हाथियों को तालाब में उतारा तो एक हाथी के पैर की जंजीर की 2 कड़ियाँ सोने की हो गई थीं। बाद में सन 1818 में ढिलवार मदनपुर के गोंड राजा अमर शहीद राजा डीलन शाह ने इस तालाब का पुनः जीर्णोद्धार करवाया। आज भी यह तालाब अच्छी स्थिति में है और इसमें वर्ष भर पानी रहता है, जहां बहुत सारे श्रद्धालु आकर जल पीते हैं। सन 1617 में जब राजा प्रेम नारायण शाह मुगल शासक जहांगीर के दरबार में थे, तब वहां पर ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया, परंतु दिल्ली दरबार से लौटते समय राजा प्रेम नारायण शाह ओरछा के राजा वीर सिंह देव से बिना मिले सीधे अपनी राजधानी चौरागढ़ आ गए। इससे ओरछा नरेश ने अपना अपमान समझा। वह मरते दम तक इस अपमान में झुलसता रहा। उसने राजा प्रेम नारायण शाह के चौरागढ़ किले पर अनेक बार आक्रमण किए, परंतु हर बार उसे पराजय का सामना करना पड़ता। वह मरते दम तक अपने अपमान का बदला ना ले सका। उसने अपने अंत समय में तीनों पुत्रों पहाड़ सिंह, जुझार सिंह और हरदौल को बुलाकर अपने अपमान का बदला लेने के लिए कहा। राजा प्रेम नारायण शाह के पास कुल देवी चंडी का इष्ट था। वह अपना सिर काटकर देवी को अर्पण करते थे। उनके जीवित रहते कभी बुंदेला शासक नर्मदा पार कर गोंडवाना में प्रवेश नहीं कर पाए। तब जुझार सिंह ने छल किया। उसने दासी को फुसलाकर राजा प्रेम नारायण शाह का भेद जान लिया और संधि का प्रस्ताव राजा प्रेम नारायण शाह के पास भिजवाया। राजा प्रेम नारायण शाह उसकी बातों में आ गए और निहत्थे ही अपने मंत्री जय गोविंद वाजपेयी के साथ उसके शिविर में चले गए।
मौका पाकर जुझार सिंह ने उनकी हत्या कर दी। इस संबंध में दूसरी किंवदंती भी प्रचलित है। जुझार सिंह एवं पहाड़ सिंह ने राजा की दासी के द्वारा भेद जान लिया कि जब राजा प्रेमनारायण शाह कुल देवी की पूजन कर अपना शीश चढ़ा देवें तब उन्हें युद्ध के लिए ललकारें। सच्चा क्षत्रिय कभी भी युद्ध की ललकार सहन नहीं कर सकता। कहते हैं उस समय राजा अपना शीश देवी को अर्पित कर चुके थे। उनका धड़ मात्र हाथ में नंगी तलवार उठाकर लड़ने आया और बुंदेलों की सेना को नर्मदा पार खदेड़ दिया। बचे हुए सैनिकों को उनकी घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी सहित नर्मदा में डुबो दिया। बचे खुचे सैनिक दासी के बताए अनुसार सारे वस्त्र उतारकर धड़ के सामने नग्न हो गए। दैवीय मर्यादा का उल्लंघन और धोखे का आभास होते ही राजा प्रेमनारायण शाह अपने महल की ओर भागे। यहाँ पर राजा प्रेमनारायण की रानी भोपाल को दासी ने गलत सूचना दे दी कि राजा साहब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। फलता रानी ने महल के प्रवेश द्वार को बंद करवा दिया और प्रवेश द्वार नहीं खोला। पीछे से आ रहे बुंदेला सैनिकों ने धड़ की हत्या कर दी। आज भी राजा प्रेमनारायण शाह का कटा हुआ सर कुलदेवी के स्थान में इसी चौरागढ़ किले में रखा हुआ है, जिससे इसके उदंती की पुष्टि होती है। आज भी लोग चैत्र और कुंवार की नवरात्रि में यहाँ जवारी रखकर श्रद्धा से पूजन करने आते हैं। आज के युवाओं को यह किंवदंतियाँ कहानी मात्र जान पड़ती हैं, परंतु इतिहास गवाह है गौंड राजा प्रकृति पुजारी थे। वे प्रकृति की सिद्ध शक्तियों के बल पर सब कुछ करने में सक्षम थे। गोंडवाना साम्राज्य में ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। कभी कभी अमावस्या और पूर्णिमा को सूरज कुंड में घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ आती है। ऐसा किंवदंतियों में लोगों के मुँह से सुना गया है। बाद में राजा प्रेमनारायण के पुत्र राजा हृदय शाह ने पहाड़ सिंह एवं जुझार सिंह से अपने पिता की हत्या का बदला लिया और जुझार सिंह को मारकर चौरागढ़ को वापस अपने कब्जे में ले लिया। चौरागढ़ का किला भव्य और ऐतिहासिक धरोहर है। इसके संरक्षण की आवश्यकता है। राजा हृदय शाह ने अपनी राजधानी चौरागढ़ से हटाकर मंडला नामनगर में स्थापित कर ली। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर ग्राम पंचायत पीपरपानी के अंतर्गत राजा बाबू नामक सिद्ध स्थान है। यहाँ पर राजा प्रेमनारायण शाह जी को राजा बाबू के नाम से पूजा जाता है। यहाँ भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ रानी दहार भी है। इस सिद्ध क्षेत्र की जानकारी वीडियो के अगले भाग में दी जाएगी। चौरागढ़ तक पहुँचने के लिए कोई सुलभ मार्ग नहीं है। करेली से करपगांव, शाहपुर, आमगांव होते हुए चौरागढ़ तक पहुंचा जा सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जोहार।
आज हम आपको एक ऐसे राजा की कहानी बताने जा रहे हैं जो अपनी कुलदेवी चंडी को शीश काट कर चढ़ाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान गोंडवाना साम्राज्य के शासक गोंड राजा प्रेम नारायण शाह की। राजा प्रेम नारायण शाह चौरागढ़ के शासक थे। चौरागढ़ मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की करेली तहसील में सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। राजा प्रेम नारायण शाह का शासनकाल सन 1590 से सन 1634 तक माना जाता है। उनकी पत्नी का नाम रानी भोपाल कुंवर था। चौरागढ़, जिसे चौगान भी कहा जाता है, इस किले का निर्माण लगभग 1542 में राजा प्रेम नारायण शाह के पूर्वज महाराजा संग्राम शाह के द्वारा करवाया गया था। राजा प्रेम नारायण शाह महान शासिका अमर वीरांगना रानी दुर्गावती के देवर चंद्र शाह के नाती एवं मधुकर शाह के पुत्र थे। राजा प्रेम नारायण शाह नर्मदा भक्त भी थे। वे रोज चौगान से सूरजकुंड बरमान नर्मदा माई में स्नान करने आया करते थे। कहते हैं एक बार माँ नर्मदा उनके समक्ष प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया और राजा प्रेम नारायण शाह से कहा कि वे रोज़ रोज़ नर्मदा तट पर न आएं। वे स्वयं ही राजा प्रेम नारायण शाह के महल में तालाब में प्रकट हो जावेंगी। परंतु राजा प्रेम नारायण को विश्वास नहीं हुआ। नर्मदा माँ के आदेश पर वे अपना कमंडल, छड़ी और अन्य सामग्री नर्मदा में ही छोड़कर चले आए। लौटकर उन्होंने अपना सारा सामान महल के तालाब में अतराता हुआ पाया। इससे राजा प्रेम नारायण शाह को विश्वास हो गया कि माता नर्मदा स्वयं उस तालाब में प्रकट हो चुकी हैं। आज भी उस तालाब में 12 माह पानी भरा रहता है। राजा प्रेम नारायण शाह के पास पारस पत्थर था। वह लगान के रूप में अपनी प्रजा से लोहा लिया करते थे। दुश्मनों के आक्रमण के समय राजा ने उस पारस मणि को अपने तालाब में डलवा दिया। कहते हैं आज भी पारस मणि उस तालाब में मौजूद है। अंग्रेज़ों ने पारस मणि प्राप्त करने के लिए उस तालाब को तोड़ दिया था, परंतु माई नर्मदा की कृपा से तालाब पूर्ण रूप से खाली नहीं हो पाया। तब अंग्रेज़ों ने लोहे की जंजीरें पैरों में बांधकर 10 हाथियों को तालाब में उतारा तो एक हाथी के पैर की जंजीर की 2 कड़ियाँ सोने की हो गई थीं। बाद में सन 1818 में ढिलवार मदनपुर के गोंड राजा अमर शहीद राजा डीलन शाह ने इस तालाब का पुनः जीर्णोद्धार करवाया। आज भी यह तालाब अच्छी स्थिति में है और इसमें वर्ष भर पानी रहता है, जहां बहुत सारे श्रद्धालु आकर जल पीते हैं। सन 1617 में जब राजा प्रेम नारायण शाह मुग़ल शासक जहांगीर के दरबार में थे, तब वहां पर ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया, परंतु दिल्ली दरबार से लौटते समय राजा प्रेम नारायण शाह ओरछा के राजा वीर सिंह देव से बिना मिले सीधे अपनी राजधानी चौरागढ़ आ गए। इससे ओरछा नरेश ने अपना अपमान समझा। वह मरते दम तक इस अपमान में झुलसता रहा। उसने राजा प्रेम नारायण शाह के चौरागढ़ किले पर अनेक बार आक्रमण किए, परंतु हर बार उसे पराजय का सामना करना पड़ता। वह मरते दम तक अपने अपमान का बदला ना ले सका। उसने अपने अंत समय में तीनों पुत्रों पहाड़ सिंह, जुझार सिंह और हरदौल को बुलाकर अपने अपमान का बदला लेने के लिए कहा। राजा प्रेम नारायण शाह के पास कुलदेवी चंडी का इष्ट था। वह अपना सिर काटकर देवी को अर्पण करते थे। उनके जीवित रहते कभी बुंदेला शासक नर्मदा पार कर गोंडवाना में प्रवेश नहीं कर पाए। तब जुझार सिंह ने छल किया। उसने दासी को फुसलाकर राजा प्रेम नारायण शाह का भेद जान लिया और संधि का प्रस्ताव राजा प्रेम नारायण शाह के पास भिजवाया। राजा प्रेम नारायण शाह उसकी बातों में आ गए और निहत्थे ही अपने मंत्री जय गोविंद वाजपेयी के साथ उसके शिविर में चले गए।
मौका पाकर जुझार सिंह ने उनकी हत्या कर दी। इस संबंध में दूसरी किंवदंती भी प्रचलित है। जुझार सिंह एवं पहाड़ सिंह ने राजा की दासी के द्वारा भेद जान लिया कि जब राजा प्रेमनारायण शाह कुल देवी की पूजन कर अपना शीश चढ़ा देवें तब उन्हें युद्ध के लिए ललकारें। सच्चा क्षत्रिय कभी भी युद्ध की ललकार सहन नहीं कर सकता। कहते हैं उस समय राजा अपना शीश देवी को अर्पित कर चुके थे। उनका धड़ मात्र हाथ में नंगी तलवार उठाकर लड़ने आया और बुंदेलों की सेना को नर्मदा पार खदेड़ दिया। बचे हुए सैनिकों को उनकी घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी सहित नर्मदा में डुबो दिया। बचे खुचे सैनिक दासी के बताए अनुसार सारे वस्त्र उतारकर धड़ के सामने नग्न हो गए। दैवीय मर्यादा का उल्लंघन और धोखे का आभास होते ही राजा प्रेमनारायण शाह अपने महल की ओर भागे। यहाँ पर राजा प्रेमनारायण की रानी पोहपाल को दासी ने गलत सूचना दे दी कि राजा साहब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। फलता रानी ने महल के प्रवेश द्वार को बंद करवा दिया और प्रवेश द्वार नहीं खोला। पीछे से आ रहे बुंदेला सैनिकों ने धड़ की हत्या कर दी। आज भी राजा प्रेमनारायण शाह का कटा हुआ सर कुलदेवी के स्थान में इसी चौरागढ़ किले में रखा हुआ है, जिससे इस किंवदंती की पुष्टि होती है। आज भी लोग चैत्र और कुंवार की नवरात्रि में यहाँ जवारी रखकर श्रद्धा से पूजन करने आते हैं। आज के युवाओं को यह किंवदंतियाँ कहानी मात्र जान पड़ती हैं, परंतु इतिहास गवाह है गौंड राजा प्रकृति पुजारी थे। वे प्रकृति की सिद्ध शक्तियों के बल पर सब कुछ करने में सक्षम थे। गोंडवाना साम्राज्य में ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। कभी कभी अमावस्या और पूर्णिमा को सूरज कुंड में घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ आती है। ऐसा किंवदंतियों में लोगों के मुँह से सुना गया है। बाद में राजा प्रेमनारायण के पुत्र राजा हृदय शाह ने पहाड़ सिंह एवं जुझार सिंह से अपने पिता की हत्या का बदला लिया और जुझार सिंह को मारकर चौरागढ़ को वापस अपने कब्जे में ले लिया। चौरागढ़ का किला भव्य और ऐतिहासिक धरोहर है। इसके संरक्षण की आवश्यकता है। राजा हृदय शाह ने अपनी राजधानी चौरागढ़ से हटाकर मंडला नामनगर में स्थापित कर ली। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर ग्राम पंचायत पीपरपानी के अंतर्गत राजा बाबू नामक सिद्ध स्थान है। यहाँ पर राजा प्रेमनारायण शाह जी को राजा बाबू के नाम से पूजा जाता है। यहाँ भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ रानी दहार भी है। इस सिद्ध क्षेत्र की जानकारी वीडियो के अगले भाग में दी जाएगी। चौरागढ़ तक पहुँचने के लिए कोई सुलभ मार्ग नहीं है। करेली से करपगांव, शाहपुर, आमगांव होते हुए चौरागढ़ तक पहुंचा जा सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक